हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कॉमर्स स्टार। और आज मैं डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट के सेकेंड यूनिट का सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ, जिसका नाम है पॉलिसीज़ फॉर डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम्स। इसमें आज हम जानेंगे इसमें क्या क्या कंटेंट पढ़ना है और किस तरीके से हम डिज़ास्टर को रिड्यूस कर सकते हैं और क्या क्या पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर सकते हैं कि हम उससे होने वाले डैमेजेस या लॉसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। पॉलिसीज़ फॉर डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम में मेन है कि रोल ऑफ डिज़ास्टर रिस्क क्या होता है। ये जनरली बेसिकली क्या करते हैं, ये बहुत बड़ा हार्म और डैमेज करते हैं, इंजरीज करते हैं सोसाइटी को, सिस्टम को और ह्यूमन बींग्स को। और इससे सिर्फ ह्यूमन बींग और सोसाइटी ही नहीं, इकॉनमी भी बहुत हद तक इफ़ेक्ट होती है। दूसरी चीज़ ये है कि डिज़ास्टर्स को तीन ब्रॉड एरियाज़ में डिवाइड किया गया है, जिसमें द हज़ार्ड दैट कैन कॉज डैमेज, मतलब कुछ ऐसे हज़ार्ड होते हैं जो कि जनरली आपको कोई डैमेज नहीं करती। कुछ ऐसे हज़ार्ड होते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट का नेचर होता है कि अगर वो होंगे तो ज़रूर से आपका नुकसान होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल साइक्लोन्स हो गए, फ्लड्स हो गए, अर्थक्वेक हो गए, इनसे डैमेजेस होते हैं। ठीक। एक्सपोजर टू दी हज़ार्ड, हम हर वक्त हर पल हज़ार्ड्स के सामने खड़े हैं, बस डिफरेंस ये है कि कुछ हमें इफ़ेक्ट करते हैं, कुछ हमें इफ़ेक्ट नहीं करते। और दूसरी वल्नरेबिलिटी ऑफ द एक्सपोज्ड पॉपुलेशन। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि हम किसी खतरे के सामने एकदम प्रोन है, एकदम तब वो जैसे ही हुआ हमको तुरंत उससे अफेक्शन होना ही होना है। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है हज़ार्ड्स या जो भी नेचुरल कैलेमिटीज़ है, मैन मेड कैलेमिटीज़ हैं, उनके सामने मुंह खोल के सामने खड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डिज़ास्टर रिस्क। सबसे पहला है कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट की है वो ये है, वो स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल और जो लोकल लेवल्स हैं इन सब पे हैं। और अलग अलग गवर्नमेंट्स इन पे अपने अपने जो एफर्ट्स हैं उसको बनाती रहती हैं और करती रहती हैं। दूसरा है कि हमें ड्यूरिंग दी हज़ार्ड हमें सबसे बड़ा नुकसान किस चीज़ का होता है, खाने और पानी का होता है। तो जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो उनकी कोशिश ये होती है कि हम लॉजिस्टिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट हमेशा प्रोवाइड करते रहें। हज़ार्ड्स में आपने ट्रेन एक्सीडेंट देखे होंगे, रोड एक्सीडेंट देखे होंगे, दो गाड़ी आपस में लड़ जाती हैं, बहुत सारा लाइफ लॉस सब कुछ होता है। तो गवर्नमेंट हम अपनी तरफ से लॉजिस्टिकल सपोर्ट यानी फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, ये सब चीज़ें ऑफर करती है। दूसरी चीज़ है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिस्क में हम कुछ ऐसी पॉलिसीज़ को एप्लीकेशन यानी उसको यूज़ करें कि जिसकी या स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करें जिसके थ्रू हम इन सारे डिज़ास्टर से होने वाले लॉसेस को मिनिमम और मिटिगेट कर सकें। ठीक। अब मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं क्या करूँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिविजन्स की, तो वो यही है कि वो जैसे ड्रॉट हो गया, अर्थक्वेक हो गया या बाकी चीज़ें हो गई। तो ड्रॉट का मेन रीज़न क्या है, हमारी जो डिफॉरेस्टेशन है उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नेचुरल डिज़ास्टर जो कि ड्रॉट के फॉर्म में देखना पड़ रहा है। और दूसरी चीज़ फ्लड है। फ्लड की वजह से, फ्लड का भी मेन रीज़न डिफॉरेस्टेशन से, डिफॉरेस्टेशन से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसकी वजह से जो ग्लेशियर्स की जो आइस है वो पिघल रही हैं और इससे हमारे वाटर लेवल में बहुत ज़्यादा हद तक जो है इंक्रीमेंट हो जाता है। दूसरा ये है कि इन्हीं डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारा जो पॉल्यूशन लेवल है वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, बाकी हज़ार्ड्स होते हैं, पेस्ट अटैक हो रहा है। पेस्ट अटैक को भी हम रोकने में थोड़े से असफल रहते हैं। ठीक। इन सभी चीज़ों के लिए हमें पहले से ही होमवर्क करना होगा और एक वार्निंग अलार्म की तरह इसे देखना होगा। चलिए अगला देखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इसमें और चीज़ें हैं कि अगर हम सही में अगर चेंज करना चाहते हैं तो हमें मल्टी हज़ार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को शुरू करना होगा, लगाना होगा। फिर मैटर्स रिलेटेड टू जो स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड्स हैं उनको एक्टिवेट करना होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मिटिगेशन है, प्रिपेयर्डनेस है, प्रिवेंशन है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, इन सब में हमें प्राइम फोकस देना होगा। हमें इन द सेंस पब्लिक को भी, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सभी को इन सारी इस पॉइंट पे, खासकर इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तभी हम जितने भी डिज़ास्टर्स हैं या रिस्क हज़ार्ड्स हैं उन सब से हम जो है पहले से ही लोहा लेने की जो स्थिति है यानी पोजीशन है उसमें हम आ सकते हैं। अगला, इसमें हमारे पास डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के प्रोविजंस हैं और एनडीएमए के 2009 के प्रोविजंस हैं। इन सभी को हम बहुत ही फोकस होकर देखेंगे अपने अगले वीडियो में। और इन सब में एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ी चीज़ है कि लोकल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सब को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे पहले से ही होमवर्क कर लेना चाहिए ताकि वो इस तरह के डिज़ास्टर्स और रिस्क को मिटिगेट करने में हेल्प कर सकें। ठीक। अगला, अब रिडक्शन ऑफ डिज़ास्टर रिस्क कह लें तो कैसे किया जा सकता है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, आइए देखते हैं। सबसे पहला, प्रोस्पेक्टिव डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट।
मेन है इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो एड्रेस करती हैं और इस चीज़ को ढूंढती रहती हैं कि कैसे हम कुछ ऐसा नया डेवलप करें या डिज़ास्टर रिस्क को मिटिगेट करने की ऐसी कौन सी पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स या मेथड्स को प्रोपाउंड करें कि उनसे हम इस पे इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, करेक्टिव डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट। करेक्टिव डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ इतना है कि ये कुछ नया तरीका या तो प्रोपाउंड करती हैं या फिर जो पुराने धर्रे हैं चीज़ों को कंट्रोल करने के, उनको या तो हटा देती हैं या तो कम कर देती हैं, ताकि जो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट थे जो पुराने तरीके, उनकी जगह पे हम नए मॉडिफाइड और इनोवेटेड मेथड्स और टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करें। कंपनसेटरी डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट, इसमें मेन है कि हमारे सोशल और इकोनॉमिक जो रेजिलियंस है अब जो इंडिविजुअल्स के हैं उनको हम और ज़्यादा ताकतवर बनाएं, पावरफुल बनाएं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब हम ऑलरेडी सोशली और इकोनॉमिकली पावरफुल हैं तो अगर हमारे कोई भी डिज़ास्टर रिस्क आता है या हमें अफेक्ट करता है तो उससे हम ज़्यादा दिनों तक मतलब वीक फॉर्म में नहीं रहेंगे, हम उससे बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं और रिकवरी के साथ साथ अपनी वापस लाइफ पे बैक टू पवेलियन जा सकते हैं। फिर है कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट। इसमें तो हर लेवल पे होता है, मतलब लोकल लेवल है और गवर्नमेंट लेवल है, गवर्नमेंट की भी, स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट सारे लेवल पे इन सब चीज़ों को देखा जाता है। फिर लोकल एंड इंडिजिनस पीपल्स इन अप्रोचेस टू डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट है। और लास्ट है डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट। इन सभी सारी पॉलिसीज़ को फॉलो करके हम अपने डिज़ास्टर रिस्क या हज़ार्ड रिस्क को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कंटेंट आपके सामने है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो के किसी भी पार्ट में तो प्लीज़ फील फ्री टू पोस्ट योर कमेंट्स एट द लास्ट ऑफ द वीडियो। See you in the next video. Thank you so much.